परमेश्वर का वचन काम करता है। 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 आओ परमेश्वर के वचन को काम पर लगा दे। परमेश्वर के वचन को काम पर लगा दे। जो कुछ मैं कहूंगा, जो कुछ मैं कहूंगी, जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ वचन में लिखा है, जो कुछ मैं कहूंगा, जो कुछ मैं कहूंगी, आज और अभी हो जाए। वो आज और अब भी हो जाए। परमेश्वर ने कहा वैसा हो गया। और वैसा हो गया। उत्पत्ति की किताब के पहले अध्याय में बाइबल कहती है, जिसके कान वो सुन ले, सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। यस यस उजियाला हो, और उजियाला हो गया। उजियाला हो, उजियाला हो उजियाला हो गया। यानी कि परमेश्वर ने कहा परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ, मेरे जीवन के हर क्षेत्र में मेरे जीवन के हर क्षेत्र परमेश्वर के वचन के परमेश्वर के वचन के द्वारा द्वारा उजियाला हो, उजियाला हो, उजियाला हो जाए। उजियाला हो जाए। हालेलुया। फिर परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा जल के बीच में अंतर हो। जल के बीच में अंतर हो। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा चीजों के बीच में अंतर हो। चीजों के बीच में अंतर हो। मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ संसार और मेरे बीच में अंतर है। ए संसार और मेरे बीच में अंतर है। संसार का नहीं हूँ, मैं संसार की नहीं हूँ। संसार से मोल ले लिया गया हूँ। मैं संसार से मोल मैं परमेश्वर का हूँ। मैं परमेश्वर की हूँ। परमेश्वर के गुणों को प्रकट करने के लिए बुलाया गया हूँ। परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे जब एक जगह इकट्ठा हो जाए, वैसा हो गया। मैं कहता हूँ, जो चीजें मेरे जीवन में गलत रीति से प्रकट हुई हैं, वे चीजें सही हो जाए। इसलिए कि वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी पर हरी घास उत्पन्न हो। परमेश्वर ने कहा, घास उगने लगी। मैं कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता हूँ, मेरे जीवन में जहाँ कहीं सूखापन है, वहाँ हरियाली आ जाए। जहाँ कहीं अंधेरा है, वहाँ उजाला हो जाए। परमेश्वर का वचन कहता है, जिन अंगों को चंगाई की आवश्यकता है, वे अंग चंगे हो जाए। इसलिए कि परमेश्वर ने कहा और वैसा हो गया। परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग कर दे। मैं कहता हूँ, सारा अंधेरा मेरे पास से चला जाए, क्योंकि यीशु ने मुझे अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करा दिया है। मैं परमेश्वर के राज्य में हूँ। इसलिए जो वचन कहता है, वो मेरे साथ हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा, जितने जल में प्राणी हैं, जल जो है प्राणियों से भर जाए। और वैसा हो गया। मैं कहता हूँ, जिन चीजों की मेरे घर में आवश्यकता है, मेरे विश्वास के कारण, मसीह में विश्वास के कारण, वे चीजें अलौकिक रीति से चलकर मेरे पास आ जाए। क्योंकि वचन कहता है, जैसा परमेश्वर ने कहा, वैसा हो गया। जैसा मैं कहता हूँ, वैसा हो जाए। फिर परमेश्वर ने कहा,
मैं कहता हूं मेरी शहरपना में परमेश्वर के छुड़ाए हुए लोग आ जाएं। परमेश्वर का वचन मुझे लिखा और जो शहरपना में आ जाए वे सबके सब यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा आओ हम मनुष्य को अपने जैसा बनाए। परमेश्वर ने मुझे अपने जैसा बना दिया। मैं उसके जैसा हूँ और मैं वैसा हूँ जैसा वो है। उसने मुझे अपनी समानता दी। मैं परमेश्वर की समानता लिए हूँ ताकि संसार पर अधिकार रखूं। अब से मेरा अधिकार मसीह यीशु में होने के कारण इस पृथ्वी पर अधिकार दर्ज करता हूं। मैं आत्मिक अधिकारी हूं। इस पृथ्वी पर परमेश्वर के वचन के अनुसार हो जाए। जहां से मैं गुजरूं वहां पर परमेश्वर का वचन अपने स्थान को ले ले और चीजें बदलती चली जाएं। फिर परमेश्वर ने कहा और उसने मुझे आशीष दी और उसने कहा फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने नियंत्रण में करो। आज मैं वचन के अनुसार इस पृथ्वी पर फलने फूलने की सामर्थ लेकर अपने अधिकार को दर्ज करता हूं। जैसा वचन ने कहा वैसा मेरे जीवन में हो जाए, वैसा कलीसिया में हो जाए, वैसा मेरे विश्वास में हो जाए। जैसे वचन ने कहा वैसा हो जाए। फिर परमेश्वर ने यजकेल से कहा क्या यीशु की हड्डियां जी सकती हैं? यजकेल ने कहा प्रभु ये बात केवल तू जानता है। परमेश्वर ने कहा देख मैं तेरे मुंह में वचन डालता हूं। यीशु की हड्डियों से परमेश्वर यहोवा का वचन कह दे। उसी रीति से जो चीजें मेरे जीवन में सूख गई हैं, जो हड्डियों को चंगाई की आवश्यकता है, मैं उन हड्डियों से यहोवा का वचन कहता हूं। यीशु की हड्डियों यहोवा का वचन सुनो। है मेरे अंगों जिन्हें एक्टिवेशन की जरूरत है, यहोवा का वचन सुनो। है मेरी आंखों यहोवा का वचन सुनो। है मेरे कानों यहोवा का वचन सुनो। यहोवा यूं कहता है यीशु की हड्डियों जी उठो। और वैसा हो गया। मेरे शरीर के अंग जिन्हें चंगाई चाहिए, जिन्हें रेस्टोरेशन चाहिए, जिन्हें हीलिंग चाहिए, जिन्हें नई शुरुआत चाहिए, यहोवा का वचन सुनो और जी उठो। और वैसा हो सूखी हड्डियों ने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना शुरू किया। और जब चलने लगे इस्राएल की एक बड़ी सेना खड़ी हुई।
लिए गए हैं। इसलिए जिसने तुम्हें बुलाया, इसलिए जिसने आपको जो भी बुलाया, उसके गुणों को प्रकट करो। हालेलुया। तो ये बिलीव करो कि कलाम और बढ़ेगा, ये बिलीव करो कलाम आएगा जरूर बढ़ेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करती हूँ वचन में जीवन है। आमीन। हालेलुया। उस वचन ने अब्राहम को परमेश्वर का मित्र बना दिया। हालेलुया। अब्राहम वो व्यक्ति था जो परमेश्वर के सामने फेस टू फेस बात करता था। जब सदोम अमोरा को नाश करने का विषय आया और परमेश्वर अपने मार्ग में था, तो परमेश्वर ने अपने आप से कहा, क्या जो मैं करने जा रहा हूँ ये बात अब्राहम से छिपा रखूं? नहीं। इससे तो एक बड़ी जानकारी होती है। ओह हालेलुया। आकाश को बनाया ये अरा बाबा बाबा। ये मैं नहीं कर सकता। यस। अब्राहम से कहा, अब्राहम, अब तू मेरा मित्र सुन, मैं सदोम रबा अमोरा रबा। की तरफ जा रहा हूं। ये उनके गुनाह मेरी दृष्टि में बढ़ गए। मैं जा रहा हूं कि जाकर देखूं वहां जैसा मेरे पास न्यूज़ आई वैसा ही है। और मैं जा रहा हूं, मेरा मकसद है कि सदोम अमोरा को मिटा दूं। उनके कामों की अब्राहम जो था परमेश्वर के सामने आकर खड़ा। उसने कहा, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अगर तूने मुझे मित्र कहा है तो मैं तेरे साथ बात करता हूं। मैं सदोम अमोरा के लिए मध्यस्थी करता हूं। हालेलुया। सदोम अमोरा के लोग बुरे हो सकते हैं परमेश्वर, पर यदि वहां 50 लोग धर्मी होंगे तो क्या तू उन 50 के कारण सदोम अमोरा को नहीं छोड़ेगा? अब्राहम की बात सुनकर परमेश्वर ने कहा, अब्राहम, ये प्रॉमिस है मेरा तुझसे, अगर मुझे 50 लोग वहां मिल गए, सदोम अमोरा को मैं छोड़ दूंगा। यस। अब्राहम को और हीरा हुआ और कहा, प्रभु, एक मैंने तुझसे बात करने की मूर्खता तो की है, पर तुझसे मैंने हीरा पाया। कदाचित वहां 50 में से 5 घट गए तो क्या तू उस देश को नाश करेगा? उसने कहा, अब्राहम, अगर 45 में मिले तो भी नाश नहीं करूंगा। उसने कहा, कदाचित 5 और घट गए, बोले 40 भी मिले तो भी नाश नहीं करूंगा। अब्राहम और परमेश्वर दोनों बात चल रही। अब्राहम ने कहा, कदाचित और 10 कम हो गए। उसने कहा, अगर 30 रह गए तो भी मैं उन्हें नाश नहीं नहीं करूंगा। करूंगा। अब्राहम, ये मेरा प्रॉमिस है तुझसे। उसने कहा, प्रभु, मैं एक बार 2 बार और कहूंगा तो मेरी सुन ले, प्लीज मुझे बेर कर ले। मेरी पीड़ा जो है उन धर्मियों के लिए जिनके लिए मैं मध्यस्थी कर रहा हूं। हालेलुया। हालेलुया। और अब्राहम ने कहा, कदाचित 20 रह गए तो? उसने कहा, तो भी मैं नाश नहीं करूंगा। अब्राहम, कदाचित प्रभु एक बार और मूर्ता करता हूं, तो बेर कर
जानता है। और जब परमेश्वर जानता है, वो मेरी सप्लाई को कभी भी रोकने नहीं। यस, हालेलुया। हालेलुया। शॉर्टकट रास्ता मत अपनाओ। परमेश्वर के पास कोई दूसरा वे नहीं है। उसने कहा, मसीह का वचन इस प्रकार से कहता है, दूसरा कुरिन्थियों 8:9 पद में, वो धनवान था, वो धनवान था। धनवान था, और वो मेरे लिए गरीब हो गया। वो मेरे लिए निर्धन बन गया, ताकि उसके लिए ताकि उसके निर्धन हो जाने से मैं धनवान हो मैं जाऊं। धनवान हो जाऊं। तो जिसके कारण मुझे बताइए, क्या आप निर्धन हो या धनवान? धनवान। अगर आप धनवान हो तो इस बाइबल को वैसा ही लोगों को सिखाओ जैसा ये कहती है। मैं आपको बताता हूँ, उस घर को छोड़ने से पहले आत्मा लोगों को मारेगा, ताकि आपकी जेब को भर दे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने प्रॉमिस किया। अगर उसने कुछ नहीं कहा तो हम करते हैं, तो शत्रु को वेपन दिया, और शत्रु उस वेपन का, उस हथियार का इस्तेमाल आपके विरुद्ध हालेलुया। उसे पता था कि अहाब राजा की जो पत्नी है उसे मार देगी, तो भी परमेश्वर से उसने वचन को ले लिया और वो चल दिया, क्योंकि उसे पता था कि उसे भेज रहा है, वो सक्षम है उसकी सुरक्षा। हालेलुया। और एलिया जब चलने लगा, एलिया ने अहाब राजा के सेवक को अपने आप को दिखा दिया, और वो सेवक जो था, ऐसा लिखा है, धर्मी था। उसने कहा अपने स्वामी से जाकर कह दे, एलिया मिला है। उसने कहा कि मैंने ऐसी क्या बुराई की है कि तू मुझे मरवाना चाहता है? मैं जानता हूँ, जैसे ही मैं राजा के पास जाकर ये कहूंगा, तुझे
यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाओ, तुम जाओ, तुम जाओ। चेले बनाने पे मत टूटो। उसने कहा जाओ। दैट मीन्स जब तक आप भेजे नहीं जाएंगे परमेश्वर के काम को आप देख नहीं सकते। आप यहां बैठे हो, मैंने नहीं बुलाया, राइट? परमेश्वर ने बुलाया, अब वो आपको भेजता है। पर वो जो भेज रहा है वो मैसेज के साथ भेज रहा है। इसलिए दिशाहीन मत हो, मैसेज लो फिर जाओ, क्योंकि तुमको भेजा जाएगा। और जब भेजे जाओगे तब तुम्हारे पास मैसेज होगा जो उसने दिया है। तब तुम्हारे पास मैसेज होगा जो उसने दिया है। प्रॉब्लम यह है मसीहों का, विश्वासियों का, कि वो हर बात पर विश्वास कर लेते हैं। वो कभी भी वचन में जाकर चेक नहीं करते कि ये परमेश्वर की ओर से है या ह्यूमन माइंड है। अगर हम सब परमेश्वर के वचन को चेक करना शुरू कर दें तो हम गलतियों से बच जाएंगे। हाँ, नहीं आप गर्दन हिला रहे हैं, मैं एक्सरसाइज नहीं कराने वाला हूं। हम नहीं चेक करते। हालेलुया। इस पाठ को, इसका रहस्य मैं आगे आने वाले संडे में बताऊंगा, जब भी मैं आऊंगा। आपका चुनाव हुआ, नंबर 1, आप चुने हुए। बाजू वाले से कह दो मैं चुना हुआ हूं। और परमेश्वर ने आपको अब क्या किया है? बुलाया है। तो आप किसके पास आए हो? उस रखवाले के पास आ गए हो। हालेलुया। अब आप उसके पास हो, प्रेज द लॉर्ड। पर यहां पर आपको ठहरना है, राइट? यहां पर आपको ठहरना है जब तक वो आपको नहीं भेजता। और उसने कहा इसलिए अब मैं तुम्हें भेजता हूं। और यीशु ने अंतिम प्रार्थना इसी प्रकार से की, हे पिता, जिन्हें तूने मुझे दिया उनमें से मैंने किसी एक को नहीं खोया, केवल विनाश के पुत्र को छोड़कर। हे पिता, जैसा मैं और तू एक है वैसे ये भी एक रहे। हालेलुया। जैसे तूने मुझे भेजा वैसा मैं इन्हें भेजता हूं। हालेलुया। जिस प्रकार तूने अपने वचन से मेरी रक्षा की वैसे तू इनकी भी रक्षा करना। हालेलुया। यूहन्ना 17 अध्याय को घर जाके पढ़ना, उसकी ब्यूटीफुल प्रेयर उसमें है। क्रूस पर जाने से पहले यीशु प्रार्थना करता है कि जैसे मैं और तू एक हैं वैसे वे हमारी नाई एक हो। हालेलुया। क्या कभी आपने अपने परमेश्वर की प्रॉमिस को अपनी हड्डियों पर बोला है? क्या कभी आपने परमेश्वर की प्रतिज्ञा को अपने घर में बोला है? क्या कभी आपने बोलकर इस्तेमाल किया है? क्या आपने कभी चेक किया है कि वो काम करता है? आप कहते हो मेरे बच्चे पास नहीं आते, आप बोलकर तो देखो। लंगड़ा जब यीशु के नाम में चल सकता है तो टूटे रिश्ते क्यों नहीं बनेंगे? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर, मेरा परमेश्वर रेस्टोरेशन का परमेश्वर है। ओ, जो चीजें रिपेयर नहीं है उन्हें रिपेयर करता है। टूटे हुए बाड़े को बना देता है, टूटे हुए तलाक को भी वो रेस्टोर कर देता है। वो परमेश्वर है जो अलगाव को पसंद नहीं करता पर एकता को पसंद करता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास वो प्रॉमिस है। 2025 मेरा वर्ष है, फ्लरिश होने का वर्ष है, हेल्दी रहने का वर्ष है, आत्मा में बहने का वर्ष है, भविष्यवाणियों का वर्ष है, परिवर्तन का वर्ष है।
मल्टीप्लिकेशन का वर्ष है। ये मेरा साल है, ये दिन मेरे लिए बनाए गए हैं। माई डेज आर रिमार्केबल। ओ, मैं अपने विश्वास को बोलना चाहता हूं आज। माई डेज आर रिमार्केबल, माई लाइफ इज रिमार्केबल। आई एम हिस्ट्री मेकर, आई एम ए वर्ल्ड चेंजर। Word of God is my lifestyle. I will exercise the word of God every day. I have mountain moving faith inside of me. I am highly favored in the sight of God because I'm the glory and honor. I am the vessel of the glory and honor. Amen. Hallelujah. मैं आदर का बर्तन हूं, मैं ऑनर का बर्तन हूं। ग्लोरी एंड ऑनर, मैं आदर और महिमा का बर्तन हूं। परमेश्वर ने तैयार किया है। हालेलुया। आप इस्तेमाल करते, आपका बच्चा दिशाहीन है, कह दो, ए दिशाहीन करने वाली स्पिरिट छोड़ दे उसे यीशु के नाम से। मैं तुझे आदेश देती हूं, वो दिशाहीन नहीं होगा। मेरा परमेश्वर दिशाहीनों को दिशा देता है। मैं ये विश्वास नहीं करूंगी वो कितना बुरा है, मैं ये विश्वास करूंगी कि मेरा परमेश्वर भला है, और जिसने उस बेटे को मुझे दिया वो अपने वायदों का सच्चा है। मेरे बेटे को लौटा लेकर आएगा। अगर उड़ाऊ पुत्र लौट कर आया तो मेरा बेटा आज ही अपनी आपे में आएगा और वो लौट कर आएगा, क्योंकि वो जा नहीं सकता, क्योंकि वो उसको मेरे परमेश्वर ने बनाया है। मेरे टूटे हुए रिश्ते रिपेयर होंगे ही, क्योंकि परमेश्वर का प्रॉमिस मेरे पास है। आप कहते हो ये सुधरता नहीं, आपने बिलीव कर लिया झूठ पर। उसने कहा अगर मृतक भी मेरी आवाज को सुनेंगे तो भी। कौन कौन कौन? आपका बेटा जीवित है। हालेलुया। ओ, जो जीवित है वो मृत्यु को नहीं देखेंगे। आप बोलकर तो देखो। हालेलुया। मैं उन कनेक्शनों को यीशु के नाम से रिजेक्ट करती हूँ जो कनेक्शन उसे दुनिया में लेकर जाते हैं। वो तेरी सेवा करेगा प्रभु। मैं देखना शुरू कर दी, वो तेरी सेवा करेगा, तेरा ऑनर करेगा। हालेलुया। आमीन। क्या आप आशीषित हुए? आप बोल कर देखो। आप बोलो मैं आशीषित हूं। आज का वचन मेरे लिए था। परमेश्वर का वचन मुझे मेरी हड्डियों को हसपुस करता है। परमेश्वर का वचन मेरी मांसपेशियों को चंगा करता है। परमेश्वर का वचन मेरे सर पर शोभायमान मुकुट है। परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है, मेरी आंखों में ज्योति ले आती है। परमेश्वर का भय पवित्र है जो मेरे दिल को आनंदित कर देता है। परमेश्वर के वचन में जीवन है। ये वचन मुझ में है, जीवन मुझ में है। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। मैसेज इज ओवर।